सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन निरंकार जी, साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। मार्टिन मैं आया था। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। रूस के एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था मार्टिन अवतेइच। वह चर्मकार था, जूते बनाने का काम करता था। शाम तक जो मिलता उससे संतुष्ट रहकर जीवन यापन करता। खाली समय मिलने पर वह बाइबल पढ़ता और आध्यात्मिक शांति महसूस करता। उसका जीवन सादा जीवन उच्च विचार का सुंदर उदाहरण था। एक दिन उसने पढ़ा कि प्रभु यीशु एक फरीसी के घर आए। वहां वे खाना खाने वाले थे कि एक स्त्री जिसे उस नगर की सबसे पापिन स्त्री कहा जाता था वहां पर आई। उसने यीशु के चरणों पर सुगंधित द्रव्य लगाया और आंसुओं से धोकर अपने बालों से उन्हें पोंछा। तब यीशु ने उस धनी फरीसी से कहा, इस स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए जल नहीं दिया, परंतु इसने आंसुओं से मेरे पैर धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। यह प्रसंग पढ़कर उसने सोचा कि प्रभु यदि मेरे घर आए तो मैं क्या करूंगा। मैं छोटा सा भुलक्कड़ आदमी हूँ, कहीं भूल सकता हूँ, शायद मैं भी ऐसी ही भूल कर जाऊं। यह सोचता सोचता वह वहां पर सिर रखकर सो गया। तभी उसे आवाज आई, मार्टिन ध्यान रखना, कल मैं आऊंगा। आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने इधर उधर झोंक कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वह सोचने लगा, क्या प्रभु मेरे घर आएंगे। वह फिर सो गया। उसे अब भी यही आवाज आ रही थी, मार्टिन याद रखना, कल मैं आऊंगा। सुबह वह उठा, बाइबल सहेजकर एक ओर रखी, दैनिक आवश्यक कार्य निपटाकर बैठा। बाहर सड़क पर बर्फ पड़ रही थी। उसने चाय बनाई और बाहर की ओर देखने लगा। उसने मन में बार बार यही ध्यान आ रहा था कि अब आए यीशु। वह बार बार बाहर की तरफ देखता। अधेड़ स्तेपानिच बर्फ हटा रहा था। उसने पैर नंगे थे। उसने मार्टिन की दुकान के सामने का बर्फ भी हटाया। वह सोचने लगा, बाहर कितनी ठंड होगी और स्पेचानिच नंगे पैर है। उसने आवाज देकर कहा, भाई स्पेचानिच यहाँ आओ। ठंड में ठिठुरता स्पेचानिच भीतर आ गया। मार्टिन ने उसे अंगीठी के पास बैठाया और चाय की एक प्याली दी। मार्टिन ने उसे मक्का की 2 रोटियां भी दी। स्तेपानिच ने बहुत प्यार और भाव से वह रोटियां खाई। मार्टिन ने उसे एक प्याली चाय और दी। स्तेपानिच बहुत प्रसन्न था। मार्टिन बोला, भाई स्तेपानिच, मैं कल बाइबल में प्रभु यीशु के आगमन के बारे में पढ़ रहा था। यह कहकर उसने पूरी बात उसे बता दी। मार्टिन ने कहा, कल रात मुझे आवाज आई, मार्टिन कल ध्यान रखना, मैं आऊंगा। क्या वे मेरे पास आ सकते हैं? स्तेपानिच मुस्कुराया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मार्टिन, तुमने मेरी भूख भी मिटाई और आत्मिक शांति भी दी। यह कहकर स्तेपानिच चला गया। मार्टिन अपने जूते बनाने के काम में लग गया। जरा सी आवाज होते ही वह बाहर की ओर झांकने लगता। दोपहर हो गई। उसने खाना बनाया, तभी पदचाप उभरी। उसने बाहर देखा, एक जवान स्त्री अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर जा रही थी। उसका मुख मुलायम था, बच्चे पर गर्म कपड़े भी नहीं थे। मार्टिन उठा, उसे एक स्त्री पर तरस आ गया। उस स्त्री ने भी उसकी ओर देखा। मार्टिन बोला, भीतर आओ बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो। वह स्त्री बोली, मेरे पति सैनिक हैं, उन्हें मोर्चे पर भेज दिया गया है। 4 महीने से उनकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक मैं एक एक जेवर बेचकर पेट पालती रही, परंतु पिछले 4 दिनों से मेरे पास कुछ न बचा। 4 दिनों से भूख ने हमें बेहाल कर दिया है। मार्टिन ने स्त्री को अंगीठी के पास बैठाया और उसने खाने के लिए उसे कुछ दिया।
बच्चे को उसने दूध दिया। उसने अपना एक पुराना लवादा निकाला और उस स्त्री को दे दिया ताकि वह ठंड से बच सके। उसके पास 25 रूबल थे। वे उनसे तुरंत उस स्त्री को दे दिए और कहा, जब कोई कठिनाई आए तो इस बूढ़े के पास आ जाना बेटी। स्त्री के आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। बच्चा भी खेल रहा था। उसने झुककर बूढ़े का अभिवादन किया और बाहर चली गई। मार्टिन ने खुद भी खाना खाया और फिर अपने काम में लग गया। वह सोच रहा था कि प्रभु अभी तक नहीं आए, जबकि शाम होने में कुछ ही समय बाकी है। तभी उसके कानों में शोर हुआ। शोर सुनकर मार्टिन ने बाहर की तरफ देखा। एक बूढ़ी स्त्री एक बच्चे को पीट रही थी। बच्चा भूखा व गरीब लग रहा था। वह बाहर आया, वह बच्चे को छुड़ाया और बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? बुढ़िया बोली, मेरी टोकरी में से सेब चुराकर भाग रहा था। मार्टिन बोला, बच्चा गरीब और भूखा है, और क्या आपने बाइबल में ये नहीं पढ़ा कि जो कोई गलती करे उसे क्षमा कर देना चाहिए? दूसरों को क्षमा करने से प्रभु हमें भी क्षमा करता है। लो, एक सेब के पैसे मुझसे लो, परंतु सेब इस बच्चे को दे दो। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, आपकी बात तो ठीक है, परंतु ये बहुत शैतान हो गए हैं। सेब पाकर बच्चा बहुत खुश था। उसने कहा, दादी माँ, लाओ आपकी टोकरी मैं उठा लेता हूँ, मैं इधर ही जा रहा था। मार्टिन वापस दुकान में आ गया और अपने काम में लग गया। सूरज डूब रहा था, अंधेरा हो रहा था। मार्टिन निराश हो गया। प्रभु आए नहीं, शायद मेरा वहम था, सब मार्टिन सोचने लगा। तभी उसे आवाज आई। मार्टिन में आया था। वह स्त्री अपने छोटे बच्चे को लेकर आ रही थी। उसने मार्टिन का दिया हुआ लवादा ओढ़ा हुआ था और बच्चा मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में ये भी लुप्त हो गए। मार्टिन में आया था, आवाज फिर आई। वह बूढ़ी स्त्री मुस्कुराती हुई आई। उसने आगे आगे वह बच्चा सेब खाता हंसता आ रहा था। मार्टिन प्रसन्न हो गया। उसने बाइबल खोली। लिखा था, मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन कराया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपनाया। उस पृष्ठ के सबसे नीचे लिखा था, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। मार्टिन समझ गया कि मसीहा आए थे और उसने उनका स्वागत भी किया था। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।